क्यों बुलाया है आपने? माहा की आवाज जैसे हवा के झोंके पर सवार होकर आई, नरम मगर महतात। आंखों में एक ऐसा सवाल था जो उल्बों तक आकर रुक गया था। तलहा ने आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम बढ़ाए। उसके अंजरें प्यासी थे, जैसे बरसों का रेगिस्तान सिर्फ एक झलकी बारिश का इंतजर हो। तुम्हें अंदाज है मेरी बेकरारी का माहा। एक नजर एकल महा, बस तुम्हें देखने क्या चाह हमें जीता। वो आगे बढ़ा, नरमी से माहा का हाथ थाम लिया। इस लम्स में ना जबरदस्ती थी ना जिद, फकत एक खामोश इल्तिजा थी। माहा ने बेचैनी से गर्दो पेश देखा। तुल्हा, हाथ छोड़े, कोई देख लेगा तो। इसकी आवाज में डर था, लेकिन आंखों में कोई और कहानी लिखी थी। शायद खुद से लड़ने की एक पुरानी जंग। तलहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी बच्चे ने ख्वाब छू लिया हो। मुझे किसी का खौफ नहीं माहा। इसकी आवाज हुआ में तहलील होती चली गई। ये शहर नहीं, गांव है तलहा। यहां खामोशियां भी बोल पड़ती हैं और नजरें जबान बन जाती हैं। माहा ने धीरे से कहा। इसके लहजे में वो ठहराव था जो सिर्फ नई जमीन की मिट्टी सूंघने के बाद आता है। तलहा ने शरारत से उसे देखा। वाह, इतनी जल्दी दीही तौर तरीके सीख लिए। इसका लहजा हिंसी में भीगा हुआ था, मगर माहा की नजरें अब पीछे किसी चाप पर जमी थीं। दिल की धड़कन ने एक लम्हे को सांस रोक ली। कोई आ रहा है, माहा ने घबराकर कहा और एक झटके से हाथ छड़ाकर तेजी से हाल की तरफ भागी। इसकी चादर हुआ में लहराकर कुछ कहे बगैर तलहा के इर्द गिर्द खलासा छोड़ गई। लान के साय में दरख्त की ऊंट से अमाद नमोदार हुआ। वो वहीं खड़ा था, साकत खामोश, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। माहा, तुम इस हद तक? आवाज नहीं, बस एक जख्म था जो लफ्ज बनकर निकल आया। इसके दिल में एक पूरी दुनिया जल चुकी थी। जज्बों की राख खामोशी के साय में बिखरती जा रही थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ दिल को छू लेने वाली लगें तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही मज़ीद खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है।